जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज का जो सेशन है खासकर बैक्टीरिया का, ये सेकंड क्लास है। इसके पहले मैंने एक क्लास ले लिया है और वहाँ पे आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि बैक्टीरिया की, खासकर कल मैंने जो है इंट्रोडक्शंस के बारे में मैंने बताया था और उनके स्पेशल कैरेक्टर्स के बारे में, डिस्कवरी के बारे में, और साथ ही साथ जो है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं, उन सभी पे कल हमने चर्चा किया था। और आज का जो सेशन है उसके आगे की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ पे आज हम लोग बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर्स के बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर वास्तव में होता कैसे है। ठीक है, तो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसे होता है ये देख लेते हैं। एक छोटी सी स्ट्रक्चर्स है और इनकी स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और यहाँ से खासकर क्वेश्चंस आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, इनके सबसे बाहरी वाली जो परत है, सबसे बाहर की जो परत है, इस परत को क्या कहा जाता है? कैप्सूल, या इसे स्लाइम लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप्सूल या स्लाइम लेयर इसे कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, और इसी के ठीक अंदर की तरफ एक और परत मिलती है। इसी के अंदर एक थोड़ी सी और परत मिलती है जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अंदर की तरफ जो है एक और स्पेशल कैरेक्टर पाया जाता है जिसे मीसोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मीसोसोम कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे इनके बॉडी की इनफोल्ड स्ट्रक्चर होता है जिसे मीसोसोम कहा जाता है। और इन्हीं के ठीक अंदर की तरफ जो है यहाँ पे ये वाला जो सेंटर वाला पोर्शन है, इसे डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं? डीएनए पाया जाता है। और इस एरिया को न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्या कहते हैं? इस एरिया को न्यूक्लियोइड कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, इनके बाहरी स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इनके बाहरी स्ट्रक्चर में ढेर सारे सीलिया पाए जाते हैं, या इसे पिलाई भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे पिलाई के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यह तब यूज होता है जब इनकी बॉडी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है, तब इसे कहा जाता है। तो इसको याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दें कि इनकी सबसे जो बाहरी परत क्या थी? कैप्सूल था। सबसे बाहरी वाली परत को कैप्सूल्स कहते हैं। और इसी के ठीक अंदर जो एक परत पाई जाती है, इसे सेल वॉल कहा जाता है। क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। और इसी के अंदर एक और परत होती है, अंतिम परत, जो साइटोप्लाज्म से रिलेटेड रहता है। इसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वाला जो एरिया है, इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहा जाता है। इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि इनकी बाहरी वाली जो स्ट्रक्चर है, इसे फिम्बरी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे फिम्बरी कहते हैं। और फिम्बरी के बाहर जो एक और स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, खासकर मान लीजिए कि एक स्पेशल कैरेक्टर है जिसे हम फ्लैजिला कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लैजिला। ये एकदम अंदर वाले सेल वॉल से है, जुड़ा रहता है। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है फ्लैजिला। फ्लैजिला कहते हैं, फ्लैजिला। ठीक है, फ्लैजिला का बहुत बड़ा रोल होता है खासकर बैक्टीरिया में। ठीक है, और यहीं पे एक और छोटी सी डीएनए के अलावा एक और स्पेशल कैरेक्टर देखने को मिलता है जिसे हम लोग प्लाज्मिड कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहा जाता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक एक स्पेशल कैरेक्टर्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से जो है इम्पोर्टेंट है खासकर आपके बैक्टीरिया का जो स्पेशल स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है। ठीक है, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर्स है।
आगे की तरफ चलते हैं और अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो इनकी बॉडी में सबसे जो आउटर लेयर है उसे हम क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल वॉल कहा जाता है। इनकी जो सबसे आउटर स्ट्रक्चर है जिसे हम क्या कहते हैं, सेल वॉल कहा जाता है, सेल वॉल कहते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, सेल वॉल की कुछ स्पेशल चीज़ें हैं, ठीक है। ये सेल वॉल क्या करता है, सेल वॉल के पहले हम लोग कैप्सूल्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। सेल वॉल और फिर आपका कैप्सूल देखने को मिलता है। तो कैप्सूल्स के बारे में सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि कैप्सूल का जो स्पेशल कैरेक्टर है वो क्या है, उसके बाद सेल वॉल के बारे में चर्चा करेंगे। कैप्सूल या इसे स्लाइम लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लाइम लेयर भी कहा जाता है, ठीक है। स्लाइम लेयर कब होता है और कैप्सूल्स कब होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब ये लूजली अरेंज्ड होगा, लूजली अरेंज्ड होगा तो इसे क्या कहते हैं, स्लाइम लेयर कहते हैं। और यह जब कैप्सूल टाइटली, एकदम पूरी तरीके से टाइटली मतलब ठोस होता है तो इसे क्या कहते हैं, कैप्सूल कहते हैं। ये टाइटली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कैप्सूल्स की अगर हम बात करें तो कैप्सूल जो है बना किससे होता है, ये बना होता है डेक्स्ट्रॉन से। किससे बना होता है, डेक्स्ट्रॉन से बना होगा, डेक्स्ट्रॉन, डेक्स्ट्रीन, डेक्स्ट्रीन, लिवॉन, ठीक है। ये तीन कैरेक्टर यहाँ पे स्पेशली देखे जाते हैं जिससे ये बना होता है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, इफ, यदि कैप्सूल प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर इन्हें क्या कहते हैं, यदि ये प्रेजेंस होंगे तब इन्हें क्या कहते हैं, कैप्सुलेटेड कहते हैं। क्या कहते हैं, कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कहा जाता है। क्या कहते हैं, कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कहते हैं। और जब यहाँ पे ये एब्सेंट होगा, निगेटिव होगा, नहीं पाया जाता है तो इसे नॉन कैप्सुलेटेड कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉन कैप्सुलेटेड, नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कहा जाता है, ठीक है। और ये जब कैप्सुलेटेड होगा तो ध्यान रखिएगा इसे स्मूथ टाइप का बैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, स्मूथ, या इसे एस टाइप भी कहा जाता है। दूसरा जो है नॉन कैप्सुलेटेड को क्या कहते हैं, नॉन कैप्सुलेटेड को रफ टाइप कहा जाता है। क्या कहते हैं, रफ टाइप का, रफ टाइप का कहा जाता है। ये खुरदरा होता है देखने में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं और अगला जो पॉइंट है, ये कैप्सूल्स क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक बैरियर की तरह काम करते हैं। ऑस्मोटिक, ऑस्मोटिक बैरियर की तरह काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं सेल वॉल के स्पेशल कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। सेल वॉल, सेल वॉल का स्पेशल कैरेक्टर है, सेल वॉल जो है तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। किस, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका पॉलीसैकेराइड्स पाए जाते हैं। क्या मिलते हैं, पॉलीसैकेराइड्स देखने को मिलते हैं, पॉलीसैकेराइड देखने को मिलता है। और दूसरा जो है प्रोटीन देखने को मिलता है। क्या, प्रोटीन देखने को मिलता है। और तीसरा जो है आपका लिपिड देखने को मिलता है। क्या, लिपिड, ठीक है। अच्छा, ये अगर इनकी स्पेशल, और क्या स्पेशल है इसमें सेल वॉल में, ये अगर शुगर डेरिवेटिव होते हैं। कैसे होते हैं, शुगर डेरिवेटिव, शुगर डेरिवेटिव में क्या क्या होता है, दो चीज़ें मिलती हैं। एक होता है, एक होता है NAG,
NAG देखने को मिलता है और दूसरा जो है NAM होता है। NAG को क्या कहते हैं? एन एस्टिल ग्लूकासेमिन। एन एस्टिल ग्लूकासेमिन। एक तो कंटेंट ये देखने को मिलता है। दूसरा जो है यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एन एसिटिल म्यूरैमिक एसिड। म्यूरैमिक एसिड देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है और ये इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। वन ऑफ द यूनिक कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल, बैक्टीरिया का जो सबसे यूनिक कंपोनेंट की अगर हम बात करें, सबसे इनका जो यूनिक कैरेक्टर्स है, वो यूनिक कैरेक्टर इनका क्या है? इनका जो यूनिक कैरेक्टर है पेप्टाइडोग्लाइकॉन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी जाता है। पेप्टाइडोग्लाइकॉन देखने को मिलता है खासकर इसमें। ठीक है, और इसी को आप और एक ही नाम से जानते हैं, इसे आप म्यूकोपेप्टाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूकोपेप्टाइड या म्यूरिन कहते हैं। म्यूकोपेप्टाइड या म्यूरिन कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूरिन कहा जाता है। ठीक है, और एक स्पेशल कैरेक्टर याद रखिएगा, 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है ये। कैसी, कितनी परतें होती हैं? 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है इनकी बॉडी में। और क्या देखने को मिलता है? इनकी जो मेम्ब्रेन है सेलेक्टिव या सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। ठीक है, ये स्पेशल कैरेक्टर थे खासकर सेल वॉल के। ठीक है, अब आते हैं मीसोसोम्स के बारे में। मीसोसोम ये स्पेशल इनका कैरेक्टर्स क्या है? इसकी जो डिस्कवरी थी, इसकी डिस्कवरी एक साइंटिस्ट थे फिट्ज जेम्स ने सबसे पहले इसके बारे में बताया था। फिट्ज जेम्स ने सबसे पहले बताया था इसके बारे में। और यह एक सर्कुलर क्वाइल्ड बॉडी होती है। सर्कुलर क्वाइल्ड बॉडीज होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, मीसोसोम की और एक स्पेशल सबसे जो यूनिक कैरेक्टर है, इसमें रिस्पायरेटरी एंजाइम पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है। रिस्पायरेटरी एंजाइम देखने को मिलता है। और यह रिस्पायरेटरी एंजाइम में 2 चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक होता है आपका क्या? ऑक्सीडेज और डिहाइड्रोजिनेज। क्या? ऑक्सीडेज और डिहाइड्रोजिनेज। और डिहाइड्रोजिनेज देखने को मिलता है। ये पॉइंट आपको नोट करते हुए समझते चलता है। ठीक है, अच्छा अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। खासकर मीसोसोम्स की अगर हम बात करें, मीसोसोम्स और कहाँ हेल्पफुल करता है? यह मीसोसोम क्या करता है? यह माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही काम करता है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, आप बैक्टीरिया को कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ बैक्टीरिया। माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? कॉन्ड्रॉइड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉन्ड्रॉइड्स कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और इनका एक स्पेशल और ये रोल ये होता है कि जब इसमें न्यूक्लियर डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, दे हेल्प इन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
इक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल। बाइनरी फिजन की जो प्रोसेस होती है, तो ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी को एकदम बीच से तोड़ते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये मीसोसोम वाला एरिया है और ये क्या करता है, ये बाहर नहीं होगा, अंदर की तरफ होगा। ठीक है, ये जब अंदर की तरफ होता है, ये जब अंदर की तरफ होता है तो यहाँ पे न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियर मटेरियल होते हैं, उनको लेकर के क्या करता है, एकदम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करता है दो कंडीशन में। एक कंडीशन ये कि जब इनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तब, और दूसरा तब होता है जब इनमें बाइनरी फिजन की प्रोसेस देखने को मिलती है तब। दोनों कंडीशन में ये इक्वल बीच से एकदम क्या करते हैं, ब्रेक कर जाते हैं। ठीक, ये आपको नोट करना है। ठीक है, अच्छा अगर इनके अब ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की अगर डिफरेंसेस की बात करें, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ये प्रोमिनेंट होते हैं, मतलब इनकी मात्रा क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये लेस प्रोमिनेंट होते हैं, मतलब इनकी वैल्यू आप कह सकते हैं कि कम होती है, लेस प्रोमिनेंट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। पिलाई और फिमरी किसे कहते हैं, पिलाई और फिमरी, फिमरी किसे कहते हैं। पिलाई और फिमरी का क्या रोल है, खासकर बैक्टीरिया में, ये हेयर लाइक होते हैं। कैसे होते हैं, हेयर लाइक होते हैं, हेयर लाइक, एकदम रेशे की तरह होते हैं, बाल बाल की तरह। हेयर लाइक आउटग्रोथ, आउट ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियल सेल सरफेस, बैक्टीरियल सेल सरफेस, बैक्टीरियल सेल सरफेस से क्या होता है, एकदम बाहरी तरफ होता है, और इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, कॉल्ड कॉल्ड पिलाई, पिलाई कहा जाता है। ठीक है, अच्छा ये बने किसके होते हैं, मेड अप ऑफ पीलीन प्रोटीन, पीलीन प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, अच्छा तीसरा जो करेक्टर है, एक करेक्टर इसका और पूछा जाता है कि जनरली फाउंड इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और कुछ स्पीशीज इनकी जो है, बट फ्यू इन पॉजिटिव बैक्टीरिया, कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में देखने को मिलती हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, खासकर मीसोसोम्स के जो स्पेशल कैरेक्टर हैं वो हमने आपको बता दिया है। ठीक है, अच्छा अगर इनके टाइप्स की बात करें तो टाइप इनकी कितनी होती हैं, 8 टाइप की पाई जाती हैं, 8 टाइप के। ठीक है, कौन सी टाइप हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड,
फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स, और फिर आपका क्या होता है सेवन, और फिर एट, और फिर एक नाइन और टेन। ज़्यादा हो गया। सेवन, सेवन तक होता है, और सेवन के बाद जो है एक स्पेशल कैरेक्टर होता है जिसे हम एफ फैक्टर कहते हैं। थोड़ा सा दिमाग घूमा कि गलती हुई, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, एक पॉइंट नोट करना है कि फॉर्मेशन ऑफ कंजुगेशन टी, पॉइंट नोट करिएगा, फॉर्मेशन ऑफ conjugation tube, formation of conjugation tube help in attachment of other cell, attachment of other cell, जिसे क्या कहते हैं, क्लैंप कनेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लैंप कनेक्शन कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे एक स्पेशल कैरेक्टर नोट करिएगा, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होते हैं, मैट्रिक्स में दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका न्यूक्लियोइड। क्या होता है, न्यूक्लियोइड। और इसी को आप एक और नाम से जानते हैं जिसे जीनोफोर कहा जाता है। क्या कहते हैं, जीनोफोर कहा जाता है। इनकी स्पेशल कैरेक्टर्स क्या हैं, इनकी स्पेशल कैरेक्टर्स क्या हैं कि यहाँ पे क्या पाया जाता है, फाउंड डीएनए विदाउट एनी मेम्ब्रेन, डीएनए विदाउट एनी मेम्ब्रेन। डीएनए जो पाया जाता है पूरी तरीके से नेक्ड रहता है, इनके ऊपर कोई भी लेयर देखने को मिलती नहीं है। एंड विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, एंड विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, बिना हिस्टोन प्रोटीन के भी देखने को मिलता है। और स्पेशल कैरेक्टर क्या है कि लैक न्यूक्लियस, यहाँ पे न्यूक्लियस जो है पूरी तरीके से एब्सेंट होता है, ठीक है। अगला पॉइंट नोट करते हैं, इनके प्लाज्मिड की बात कर लेते हैं। प्लाज्मिड बहुत एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। प्लाज्मिड क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, नोट करिए कि यही लाइन एग्जाम में पूछा गया है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। और इसकी डिस्कवरी कौन की थी, इसकी जो डिस्कवरी है, इसकी डिस्कवरी सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे लीडरबर्ग, लीडरबर्ग ने किया था। कब किया था, 1952 में, ठीक है। अच्छा, ये होते कैसे हैं, स्मॉल सर्कुलर, एंड डबल स्ट्रैंडेड इंडिपेंडेंट नेचर में देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद टाइप ऑफ प्लाज्मिड की बात कर लेते हैं। टाइप ऑफ प्लाज्मिड क्या है, टाइप ऑफ प्लाज्मिड में आपको एक दिखाई देगा एफ फैक्टर, और दूसरा जो है आर फैक्टर कहते हैं,
आर फैक्टर कहेंगे। और तीसरा जो है कोल फैक्टर होता है। एफ को फर्टिलिटी फैक्टर कहते हैं। एफ को क्या कहते हैं? फर्टिलिटी फैक्टर कहा जाता है। आर को रेसिस्टेंस फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? रेसिस्टेंस फैक्टर कहा जाता है। और तीसरा जो है कोल को कोलिसिनोजेनिक फैक्टर कहा जाता है। ये 3 फैक्टर हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, प्लाज्मिड जो है, प्लाज्मिड जब आप बीएससी या एमएससी की किताब में देखते हैं, बीएससी या एमएससी में देखते हैं, तो वहाँ पे ये 9 टाइप के देखने को मिलता है। लेकिन नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये 3 स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। प्लाज्मिड कंटेन करते हैं 100 जीन। ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है लेकिन पूछा जा सकता है। प्लाज्मिड कंटेन करते हैं क्या? 100 जीन। 100 जीन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सारी बातें थी खासकर प्लाज्मिड के लिए। और प्लाज्मिड के साथ साथ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ईपीसोम किसे कहते हैं? क्या? ईपीसोम। ईपीसोम क्या होते हैं? ईपीसोम के लिए एक पॉइंट याद रखिएगा, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल which remain integrated or free state all plasmid are episome, but all episome are not plasmid। सभी प्लाज्मिड एपिसोम हो सकते हैं लेकिन सभी एपिसोम प्लाज्मिड नहीं होंगे। यह लाइन आपको याद रखनी है, इससे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है, ठीक है। अब आते हैं राइबोसोम के पास। राइबोसोम यहाँ पे किस टाइप का देखने को मिलता है? राइबोसोम यहाँ पे 2 प्रकार का देखने को मिलता है। एक तो ये 70S प्रकार का होता है, दूसरा इनके 2 सब यूनिट में तोड़ा गया है। एक है 30S सब यूनिट और तीसरा जो है 50 सब यूनिट। अब इसे कैलकुलेट करके ये महीना ही ऐड करना है, तो इनका एक वैल्यू तो 30 यूनिट है और दूसरी जो है 50 यूनिट है, ठीक है। इसके बाद अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं? क्या? ग्रैन्यूल्स में देख लेते हैं, ग्रैन्यूल्स में क्या होते हैं? फैटी एसिड पाया जाता है, लिपिड के ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं, और क्या पाया जाता है? पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड, बैटारिक एसिड देखने को मिलता है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, वैल्यूटिन
जो ग्रेन्यूल्स हैं, वैल्यूटिन जो ग्रेन्यूल्स हैं, फर्स्ट रिपोर्टेड किया गया था, फर्स्ट रिपोर्टेड इन, सबसे पहले खोजा गया था किसमें, फर्स्ट रिपोर्टेड इन स्पाइरुलम रूब्रम, स्पाइरुलम वैल्यूटेंस, स्पाइरुलम वैल्यूटेंस इसमें देखने को मिलता है। और एक पॉइंट, इनकी स्टोरेज फूड की बात करें, इनके स्टोरेज फूड जो है ग्लाइकोजन के फॉर्मेट में देखने को मिलता है। किस फॉर्मेट में, ग्लाइकोजन के फॉर्मेट में, ठीक है। और कुछ जो है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, सम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, सिंथेटिक बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में दो मिलते हैं, इनका दोनों का याद रखना है। एक है आपका बैक्टीरियो क्लोरोफिल, एक है बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, और दूसरा जो है क्लोरोबियम क्लोरोफिल, क्लोरोबियम क्लोरोफिल देखने को मिलता है, ठीक है। तो इन सभी पॉइंट्स को आपको नोट करके रखना है। और आज का जो सिलेबस था, ठीक है, बाकी अगला जो टॉपिक है वो न्यूट्रिशन का है, न्यूट्रिशन को हम लोग जो है कल की तरफ देखेंगे, ठीक है। आइए एक बार रिवीजन करें, अगला टॉपिक जो है इनके न्यूट्रिशन का होगा, और तीसरा टॉपिक जो हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। आइए एक बार देख लेते हैं शुरुआती दौर से क्या क्या स्पेशल कैरेक्टर है, खासकर जो है बैक्टीरिया के, जो आज हम लोगों ने देखा है। 5 मिनट में रिवीजन करेंगे, 5 मिनट में रिवीजन करना है। और फिर ये मैंने आपको क्या बताया, ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है, और बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है कैप्सूल मिलता है, कैप्सूल जिसमें मिले हो, कैप्सूल बना होता है डेक्स्ट्रॉन, डेक्स्ट्रीन और लिवॉन का, ठीक है। कैप्सूल जिसमें प्रेजेंट होगा उसे क्या कहते हैं, कैप्सूल जिसमें प्रेजेंट होगा, याद रखिएगा, कैप्सूल जिसमें प्रेजेंट होगा उसे कैप्सुलेटेड, और कैप्सूल जिसमें एब्सेंट होगा उसे नॉन कैप्सुलेटेड कहते हैं, और जिसमें प्रेजेंट होगा उसे एस टाइप, जिसमें एब्सेंट होगा उसे रफ टाइप का कैप्सूल्स कहा जाते हैं। और इसी कैप्सूल को जब ये टाइटली अरेंज होंगे तो कैप्सूल, और जब ये लूजली अरेंज होगा तो इसे क्या कहते हैं, स्लाइम लेयर कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है सेल वॉल आता है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन आते हैं। सेल वॉल यहाँ पे जो है मेन जो यूनिट है पेप्टाइडोग्लाइकॉन का बना होता है। पेप्टाइडोग्लाइकॉन में दो चीज़ें होती हैं, एन एस्टिल म्यूरामिक एसिड और एन एस्टिल ग्लूटामिक एसिड, ये दोनों चीज़ें देखने को मिलती हैं खासकर सेल वॉल में। और इसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है मेसोसोम में कन्वर्ट होता है, साइटोप्लाज्म को अंदर से ये सुरक्षा प्रदान करता है। साइटोप्लाज्म इस वाले एरिया को कहते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है। न्यूक्लियाइड उस पोर्शन को कहते हैं जहाँ पे पूरी तरीके से फ्री फॉर्मेट में देखने को मिलता है। और इसी जेनेटिक मटेरियल के अलावा एक और जेनेटिक मटेरियल मिलता है जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। फिम्बरी मिलता है इनकी पूरी बॉडी में, जो कॉन्जुगेशन के समय ये क्या करते हैं, अटैचमेंट करते हैं। बाकी फ्लैजिला जो है इनकी बॉडी में पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। सेल वॉल हो गया, आपका कैप्सूल हो गया, ये कैप्सुलेटेड और नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होते हैं। यदि प्रेजेंट होगा तो, एब्सेंट होगा तो ऑस्मोटिक बैरियर की तरह काम करते हैं। सेल वॉल में पॉलीसेक्टाइड प्रोटीन और लिपिड पाया जाता है। एन एस्टिल ग्लूकोसामिन और एन एस्टिल म्यूरामिक एसिड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद यूनिक कैरेक्टर क्या है पेप्टाइडोग्लाइकॉन की, यहाँ पे पॉलीपेप्टाइडोग्लाइकॉन और म्यूकोपेप्टाइड या म्यूरिन देखने को मिलता है। ये 3 लेयर स्ट्रक्चर्स होती हैं, सेलेक्टिव परमिएबल होती हैं। मीसोसोम पाया जाता है जिसकी खोज फिट्जेम्स ने की थी। ये सर्कुलर क्वाइल्ड स्ट्रक्चर्स होती है और रेस्पिरेटरी एंजाइम ऑक्सीडेज और डिहाइड्रोजिनेज के फॉर्मेट में देखने को मिला था। हमने आपको स्ट्रक्चर्स में इसके बारे में आपको बता दिया था, ठीक है।
इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। मीसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया को कॉन्ड्रॉइड्स कहा जाता है और यह तब मेन रोल होता है जब न्यूक्लियर मटेरियल और बाइनरी फिजन रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है यह उस समय बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है। और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में बहुत ज़्यादा अमाउंट मिलता है और निगेटिव में ये कम अमाउंट में देखने को मिलता है। ठीक है। इसके बाद पिलाई एफिमरी की बात करें, ये हेयर लाइक आउटग्रोथ होता है जिसे पिलाई कहा जाता है। पिलीन प्रोटीन का ये बना होता है, नोट करिएगा, यह किसका बना होता है? पिलीन प्रोटीन की बने होती हैं। जनरली यह ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, लेकिन कुछ ऐसी बैक्टीरिया हैं जिसमें निगेटिव पॉजिटिव में भी देखने को मिलता है। कुल इनके अगर टाइप की बात करें तो 8 है और लास्ट जो है एफ फैक्टर है। फॉर्मेशन ऑफ कंजुगेशन के समय ये क्या करते हैं? कनेक्शन आपस में क्लैंप कनेक्शन, मतलब एक क्लैंप बनाते हैं और इससे क्या करते हैं, इधर के स्पीशीज को, इधर का जो बैक्टीरिया इधर के, दोनों के इस क्लैंप कनेक्शन के द्वारा आपस में जोड़ देते हैं। न्यूक्लियोइड या जिनोफोर की बात कर लेते हैं और देख लीजिएगा, डीएनए विदाउट एनी मेम्ब्रेन और विदाउट हिस्टोन प्रोटीन का होता है। लाइक न्यूक्लियस, हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं है, मेम्ब्रेन भी नहीं है और न्यूक्लियस भी पूरी तरीके से क्या है, यहाँ पे एब्सेंट है। प्लाज्मिड को एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल्स कहते हैं। डिस्कवरी किया था लीडरबर्ग ने 1952 में। यह स्मॉल सर्कुलर और डबल स्टैंडर्ड इंडिपेंडेंट जो है करेक्टर देखने को मिलता है, खासकर जेनेटिक मटेरियल में। टाइप ऑफ प्लाज्मिड की बात करें, एफ आर और कोलिसिनिक फैक्टर, एफ को फर्टिलिटी फैक्टर, आर को रेसिस्टेंट फैक्टर, कॉल को कोलिसिनोजेनिक फैक्टर कहते हैं। प्लाज्मिड के बेसिक मसी किताब में देखेंगे तो 9 प्रकार के, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुल 3 प्रकार के देखने को मिलते हैं। और एक प्लाज्मिड जो है कंटेन करते हैं लगभग 100 जीन्स को। ठीक है। एपिसोम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि इंटीग्रेट और फ्री स्टेट में देखने को मिलता है। ऑल प्लाज्मिड आर एपिसोम बट ऑल एपिसोम आर नॉट प्लाज्मिड। ये इस लाइन को कभी भूलना नहीं है। जब भी प्लाज्मिड की अगर जिक्र किया जाए तो आपको इस लाइन को कभी भूलना नहीं है। राइबोसोम यहाँ पे 70S और 80 इस प्रकार के देखने को मिलते हैं। ठीक है। और क्या देखने को मिलता है? ग्रेन्यूल्स में फैटी एसिड, लिपिड ग्रेन्यूल, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड, वैल्यूटिन ग्रेन्यूल्स फर्स्ट रिपोर्ट किया था स्पाइरुलम वैल्यूटेंस में। स्टोरेज ऑफ फूड, इसे ग्लाइकोजन कहा जाता है। और कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं, बैक्टीरियो क्लोरोफिल और क्लोरोबियम क्लोरोफिल देखने को मिलता है। तो इस पॉइंट्स को भी आपको नोट करना है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और कल हम लोग जो है न्यूट्रिशन के बारे में चर्चा करेंगे और न्यूट्रिशंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसके बाद इसमें डिसीज़ के बारे में चर्चा करेंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये हमारा जो सेशन है ये हम लोग चल ही रहे हैं लेके, और ध्यान रखिएगा यहाँ पे हम उन पॉइंट्स के बारे में भी जिक्र कर रहे हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग कल और इसी टाइम पे सुबह के 8:10 पे। कोई ऐसा पॉइंट जो कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। बाय बाय एंड टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।